चलिए स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थी को आपके अपने YouTube चैनल नेप एजुकेशन पे। और आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं और सबका प्रिपरेशन बहुत ही हाई लेवल में चल रहा है। जो कंपटीशन का एज है दैट इज द ऑल ऑफ यू आर द एग्रेसिव इन द स्टडी। यस, यही आशा के साथ फिर आपके सामने लेके आए एक वीडियो दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यस, दिस इज द वीडियो स्पेशली फोकस ओवर द स्पेशली हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए, इसलिए पार्ट बाय पार्ट करते जा रहा हूँ। कुछ बच्चे कमेंट किए हैं सर एक ही शॉट पे पूरा ह्यूमन बायोलॉजी बना लें, तो वो आप लोग को पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए दैट इज द व्हाट हैपन। पार्ट बाय पार्ट अगर लेते हैं, कभी इंजॉय करते हुए वीडियो देखते गए, इट विल बी इन योर ब्रेन ओवर देयर। आज बात करते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। लीजिए चलिए शुरू करते हैं। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑलरेडी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, यू कैन कमेंट ओवर देयर, वहाँ पे कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँ वहाँ पे। साथ में इफ़ यू लाइक द दिस वन, अगर आप वीडियो पसंद आया, आपको लगता है जो कुछ नया चीज़ यहाँ सीखे हमने, तो दैट विल बी द वन रिक्वेस्ट ओवर देयर, जस्ट यू लाइक शेयर। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लिया जाए और साथ में दैट इज़ द बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट जो होता है वो हम लोग को एनर्जी देता है और उसी एनर्जी के कारण दैट विल बी द गोइंग टू बी द क्रिएट द न्यू थिंग्स ओवर देयर। आज बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का। चलिए अब शुरू करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं, साथ में दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट का आज बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम लोग डायग्राम को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग स्टडी का पर्पस है, वो है हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दैट्स वाई व्हाट हैपन, यहाँ पे डायग्राम को उतना ज़्यादा नहीं, दैट इज व्हाट हैपन, टर्म्स सबको ज़्यादा फोकस किया जाता है और टर्म्स को एक एक करके हम लोग क्लियर करते चले, दैट विल बी द फार बेटर। ओके, साथ में क्लास 12th और 11th का जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल हो जाएंगे। क्लास 12th का NEB का जो नेपाल बोर्ड है उसके लिए भी। नाउ लेट्स कम, we know that human heart is happened 4 chambered। ये 4 chambered heart होता है human heart, that is of the 4 chambered, जिसमें 2 auricle, या जिसको एक्चुअली हम लोग 2 auricle, इसको रियली में एट्रिया बोला जाता है। एक्चुअली ऑरिकल इज द अनदर स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी ऑरिकल और एट्रिया को समझिए सिनोनिम्स के रूप में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। दैट्स वाई वी आर टेकिंग द ऑरिकल। भी कभी पूछा जाता है, कभी एट्रियम भी पूछा जाता है, सिनोनिम्स के रूप में यूज हो जाता है। बट अगर मैनर में जाएंगे, मैन्युटली स्टडी करेंगे, तो दिस टू आर द डिफरेंट थिंग ओवर देयर, दीज आर नॉट द सिनोनिम्स। 2 ऑरिकल्स है और 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स and 2 ventricles। These oracles are called receiving chamber। receiving chamber है, ये ब्लड को रिसीव करता है कहीं से भी, पूरे बॉडी से जहाँ से भी ब्लड आता है उस ब्लड को ये रिसीव करना है, वह काम है ऑरिकल्स का। या कहिए हार्ट में अगर कोई ब्लड देता है तो वह ऑरिकल्स में ही दे सकता है, दूसरी जगह कहीं नहीं देगा, मतलब एट्रिया में। और वेंट्रिकल्स जो होता है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, यहाँ से ये ब्लड को सेंड करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये डिफरेंट पार्ट में सेंड करता है। और ये 2 ऑरिकल यानी 2 ऑरिकल्स कैसे, तो 2 ऑरिकल के बीच में मस्कुलर वॉल होता है और हम लोग के हार्ट के ऑरिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। उसी तरह से वेंट्रिकल भी 2 हो जाता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। साथ में ये भी आपको बता दें, जो पूरे बायोलॉजी में कहीं भी 2 चैम्बर हो, अगर उस 2 चैम्बर को बीच में कोई भी मस्कुलर वॉल है तो उसका नाम देते हम लोग सेप्टम। ये कॉमन वर्ड है, कॉमन टर्म है। जो कोई भी 2 चैम्बर है, अगर 2 चैम्बर को सेपरेट करने वाला बीच में मस्कुलर वॉल है, तो दैट हैज़ गिवन द नेम सेप्टम, ये सेप्टम होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग के पास भी जो 2 ऑरिकल्स है, तो ये 2 ऑरिकल्स, एक राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम होगा। यस, तो इसको भी बीच में जो मस्कुलर वॉल सेपरेट करता है, इस मस्कुलर वॉल को, क्योंकि 2 ऑरिकल के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटर ऑरिकुलर।
यस, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा टर्म में। ये इंटर एकदम इजी है याद रखना, किसी दो के बीच में अगर होता है, अगर अपने आप में अंदर होता है, अपने आप में ही हो रहा है तो वह इंट्रा है आपका। अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है दैट इज द इन योर बॉडी तो वह इंट्रा आपका प्रॉब्लम है। लेकिन किसी दो ह्यूमन के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वह इंटर प्रॉब्लम है। जैसे दो नेशन के बीच में इंटरनेशनल होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज द कॉमन टर्म। सेम थिंग्स हैपन हियर, दो ऑरिकल के बीच में, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसका नाम दिया जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो टू ऑरिकल के बीच में जो ये मस्कुलर वॉल है जो इस दोनों को सेपरेट करता है, इसके नेम देते हैं हम लोग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ओके, इसी इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में व्हेन वी आर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू बी डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर के बॉडी के अंदर जब डेवलप होते रहते हैं, उस टाइम में हम लोग के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का कोई वजह नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के मदर के ब्लड से ही अम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए प्लेसेंटा देते हुए न्यूट्रिएंट मटेरियल्स और एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का कोई पर्पस नहीं होता। दैट्स वाई इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है, हम लोग के इसी दोनों ऑरिकल के बीच में जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में, यहाँ पे एक ओवल लाइक ओपनिंग होता है। यस, वी कैन जस्ट एज फॉर समझने के लिए इसको समझे, जो यहाँ पे दोनों के बीच में एक ओवल शेप में ओपनिंग होता है जहाँ से ये कम्युनिकेटेड होता है टुगेदर, और इसका नेम देते हैं हम लोग फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। बट वाइल टेकिंग द बर्थ, बिफोर टेकिंग द बर्थ ओनली, उससे पहले ये फोरामेन ओवल क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी द क्लोज्ड। क्योंकि जब हम लोग बर्थ लेंगे, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू करते हैं, इस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना शुरू करेंगे, तब जाके अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट होना पड़ा, जो कि हम लोग के इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। और उस टाइम में जब ये मस्कुलर वॉल इसमें धीरे धीरे डेवलप होता है, तो दिस मस्कुलर वॉल रिमेन्स द थिन, ये पतला होता है, और तब इसी का नाम जो फोरामेन ओवल का मार्क छूट जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फोजा ओवैलिस। सो आफ्टर टेकिंग द बर्थ वी डोंट हैव द फोरामेन ओवल। ओके, तो हो सकता है ह्यूमन हार्ट का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आफ्टर द बर्थ या कहिए एडल्ट ह्यूमन में या चाइल्ड में, इन्फेंट में नहीं होता है, तो वह है फोरामेन ओवल। वही फोरामेन ओवल मस्कुलर वॉल से क्लोज हो जाता है, लेकिन वहाँ का वॉल इवन वी कैन सी दैट इज द थिनर, वो पतला आपको दिखेगा। यस, फाइंड आउट हो जाता है जो वहाँ का मस्कुलर वॉल और जगह के कंपैरिजन में थिन होता है, पतला होता है, और इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द फोजा ओवैलिस, फोजा ओवैलिस। आफ्टर दैट ये हो गया हम लोग का दो ऑरिकल के बीच का इंटर ऑरिकुलर सेप्टम का बात। अब ऑरिकल का जब इनर वॉल लेते हैं, तो इनर वॉल को हम लोग दो पार्ट में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवाइड करते हैं, और उसमें एक सी शेप्ड का रीजेज होता है जो कि इसको एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, उसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टा टर्मिनालिस, क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसके वॉल में, ऑरिकल के वॉल में होता है दैट इज द व्हाट हैपन क्रिस्टा टर्मिनालिस, एक सी शेप्ड का रीजेज होता है जो किसको डिवाइड करता है दो पार्ट में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके, क्रिस्टा टर्मिनालिस याद रखिएगा, ये सी शेप्ड एक रीजेज है ऑरिकल के वॉल में जो उसको डिवाइड करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसका दैट इज द स्मूथ होता है इसका वॉल, लेकिन जो हम लोग जनरली कह देते हैं ऑरिकल का जो इनर वॉल होता है वह स्मूथ मसल होता है, नहीं, पोस्टीरियर पार्ट हैविंग द स्मूथ मसल्स, लेकिन एंटीरियर पार्ट में देयर इज द व्हाट हैपन इज द कम लाइक स्ट्रक्चर, कम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग पैक्टिनेट मसल्स कहते हैं, पैक्टिनेट मसल्स। ओके, या मस्कुलाई, दिस इज हैपन। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑरिकल, वह ऑरिकल स्मूथ नहीं होता है। सो क्रिस्टा टर्मिनालिस के पीछे का पार्ट होता है वह स्मूथ वॉल होता है, लेकिन इनर वॉल जो होता है दैट इज द एंटीरियर पार्ट में वह मस्कुलर, वह स्मूथ नहीं है, उसमें कम, पैक्टिनेट का मतलब होता है कम, जो कंघी हम लोग करते हैं,
तो उसके जैसा देखने में लगता है, इसलिए नाम दिया गया पेक्टिनेट मसल या मस्कुलाई। ओके, दिस इज द हैपन इट्स स्ट्रक्चर। नाउ देर इज द व्हाट, इफ यू से इट्स ऑरिकल के बाद ये राइट ऑरिकल ओपन होता है एक चैम्बर में, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल ओपन होता है एक में, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहाँ भी ये दोनों ऑरिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होता है एक सेप्टम से, एंड आई थिंक नाउ यू कैन से द नेम, क्योंकि ये दो वेंट्रिकल के बीच में मस्कुलर वॉल है तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थोड़ा सा बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की तरफ, इसीलिए राइट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है एज वेल एज ल्यूमेन होता है, वो ये राइट की तरफ मुड़ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल थिक होता है, वॉल जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का नियर अबाउट राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स मस्कुलर होता है, मोर मस्कुलर। बट ल्यूमेन का बात करेंगे या वेंट्रिकल का बात करेंगे तो मस्कुलर वॉल और ल्यूमेन के साथ देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल। बट इफ यू सी द ल्यूमेन, उसके अंदर का कैविटी का बात करेंगे तो राइट वेंट्रिकल इज लार्जर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ल्यूमेन होता है, खाली जगह होता है जहाँ पे ब्लड आता है, दैट इज द स्मॉलर देन द राइट वेंट्रिकल, बिकॉज इट्स मसल्स इज द, इसका जो मस्कुलर वॉल होता है वह राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स मोर होता है, 3 टाइम्स मोर मस्कुलर देन द राइट वेंट्रिकल। दिस इज हैपन, और दोनों के वॉल को, दोनों वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है बीच में सेप्टम जो वॉल है, मस्कुलर वॉल है, उसको हम लोग कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में इसके ओपनिंग को अगर हम लोग कहेंगे तो ओपनिंग को कहते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इफ़ यू वांट टू द डायग्राम, जैसे डायग्राम बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। इससे पहले भी बताए थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, बहुत ही इजी मेथड बताए हैं हाउ टू ड्रॉ इट। अगर वैसा होगा तो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कैसे बनाया जाता है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन में जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम होता है 11th का या 12th का, उसमें पूछा जाता है तो उसमें कैसे ड्रॉ करना है, तो दैट वन फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम अभी फोकस कर रहे हैं, इसलिए डायग्राम को नहीं, उसका कंसेप्ट को हम लोग ले रहे हैं। कि इफ़ यू हैव द एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। अब आइए, ये राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, जो ऑरिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो ओपनिंग है, और इसके बीच में होता है देयर इज द वॉल्व, एक वॉल्व होता है, उसको कहते हैं हम लोग ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 3 मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम देते हैं हम लोग, दैट इज द वर्ड ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। इट हैज गिवन द नेम ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, या इसी का दूसरा नेम हम लोग ये भी देते हैं क्योंकि राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अपर्चर ना करके राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं इसको, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व को, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। नाउ आफ्टर दैट, ठीक उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो अपर्चर है, ओपनिंग है, जो जैसे यहाँ पे दिए राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, तो यहाँ हो जाता है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, वेंट्रिकुलर अपर्चर। ओके, एंड इसमें भी वॉल्व होता है जिसको हम लोग कहते हैं 2 फ्लैप लाइक मस्कुलर फ्लैप लाइक होता है, इसको कहा जाता है बाइकॉस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व, बाइकॉस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व, बाइकॉस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व। दिस इज हैपेंड बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बाइकॉस्पिड कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज द 3 मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। यस, valve is the term is using such type of the device or arrangement which allows the movement in only one direction। जहाँ भी टर्म याद कीजिएगा, valve यूज होता है VALV valve। ये valve का मतलब है जो ये ऐसा अरेंजमेंट है जो मूवमेंट अलाउ करेगा ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे A और B के चैम्बर के बीच में अगर यहाँ पे valve है तो ये A से B में जाने देगा लेकिन B से A में नहीं आने देगा।
ऐसे जगह पे हम लोग टर्म यूज करते हैं बल्ब। और जहाँ पे दो चैम्बर को ओपनिंग, जहाँ पे कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दोनों साइड, प्राय एक साइड जाता है लेकिन कभी कभी अपोजिट आ सकता है, तो वहाँ पे टर्म या वहाँ के स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम लोग स्फिंक्टर। दोनों का अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है, फंक्शन भी डिफरेंट होता है। बल्ब होता है इट अलाउज द मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। इफ इट डज द अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग कहते हैं वह बल्ब खराब हो गया, इट इज द आउट ऑफ ऑर्डर, इट इज द आउट ऑफ ऑर्डर। दिस इज हैपन अबाउट द बल्ब। कैसे बल्ब फंक्शन करता है उसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और तब आपको कॉर्डी टेंडिनी भी समझ में आएगा। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बल्ब कैसे एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, क्या अरेंजमेंट होता है, कैसे क्या है कॉर्डी टेंडिनी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं ये कॉर्डी टेंडिनी क्या है। चलिए एकदम समझ में आ जाएगा, ना आने का बात ही नहीं है। जैसे सपोज कीजिए देयर आर टू चैम्बर, चैम्बर ए एंड चैम्बर बी। दिस इज हैपन बल्ब ए मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये यहाँ से अटैच होता है, ये यहाँ अटैच है, बट दिस इन रिमेन्स फ्री। इट इज द सिमिलर इन योर फिंगर। आपके हाथ में बल्ब होता है, जैसे आप ये दो फिंगर है, ऑल ऑफ यू आर लुकिंग ओवर देयर, ये दो फिंगर है, इस दो फिंगर को आप ऐसे अटैच कर दीजिए। इफ देर इज द फोर्स विल बी अप्लाइड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से लगेगा तो ईजिली मूव कर जाएगा। ये आप देखिए ईजिली मूव करेगा, बीच में आपको जगह भी मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको इधर से मूव कीजिए और दोनों को इसके बिना डायमीटर को चेंज किए हुए दोनों को एक साथ निकालने का कोशिश कीजिएगा तो इट विल बी द टफ, और यू कैन से रिक्वायर द मोर फोर्स। ज़्यादा फोर्स लगेगा, निकलने के लिए निकल जाएगा लेकिन फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब ये ऐसे करके तो निकल तो जाएगा, लेकिन अगर इसके एंड को एक रोप से मैं यहाँ बांध दूँ, देयर इज द इट विल बी देयर, तब क्या होगा, ये रोप जहाँ तक अलाउ करेगा वहाँ तक जाएगा, नहीं तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्लोज रह जाएगा, इससे आगे ये जाने नहीं देगा तो ये बंद हो जाएगा। सेम चीज हैपन, इधर से फोर्स लगा तो ये ऐसे मूव करके रास्ता दे दिया, इधर जा रहा है, दोनों एक साथ लग रहा है, एक साथ निकलने का कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक साथ जब निकलने का कोशिश करेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, और इसके एंड को जब हम लोग बांध देंगे तो और सिक्योर हो जाएगा। जो अब जो थ्रेड है जहां तक अलाउ करेगा वहां तक जाएगा, उससे आगे जा ही नहीं पाएगा। सेम थिंग्स हैपन हियर। यहाँ पे लिक्विड है तो वी नो दैट लिक्विड विल एक्सर्ट द प्रेशर इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा एंड इट विल अलाउज द लिक्विड टू मूव फ्रॉम द ए टू बी। बट इफ देर इज द, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बल्ब क्लोज है, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी लिक्विड लगाएगा, लिक्विड है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये प्रेशर जब लगाएगा तो बोथ बल्ब विल गेट द इक्वल प्रेशर लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा, तो ये चाहेगा एक बार में निकलना इधर, एंड दैट विल बी द वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर। वो जल्दी नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका डायमीटर भी चेंज नहीं होगा। साथ में इसका जो ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड कॉर्डी टेंडिनी से वॉल ऑफ वेंट्रिकल से बंधा हुआ रहता है, वॉल ऑफ वेंट्रिकल से बन जाएगा, और जब ये वॉल ऑफ वेंट्रिकल से बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली अब ये थ्रेड, जैसे बताया आपको, रोप लेके अगर इसको हम लोग बांध देंगे तो जहां तक ये अलाउ करेगा वहीं तक जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा, तो इट विल रिमेन क्लोज्ड। सो फ्रॉम द बी टू ए ये नहीं जा पाएगा। अब आया भाल्व का समझ, फंक्शन समझ में, और आई थिंक कॉर्डी टेंडिनी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यस, नहीं भी है फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगेन आई विल क्रिएट इट, दैट विल बी देयर, फिर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा बल्ब का किस तरह से फंक्शन लेते हैं हम लोग। ओके, दिस इज हैपन। तो यही चीज वॉल ऑफ वेंट्रिकल में, इन द वेंट्रिकल इफ यू टेक, तो वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, इनर वॉल, दैट हैविंग द मस्कुलर रीजेस, ऐसे मस्कुलर रीजेस होता है जिसको हम लोग कॉलमनी कार्नी या ट्रेबिकुली कार्नी कहते हैं। वेंट्रिकल का इनर वॉल कॉलमनी कार्नी, और इसको कहते हैं हम लोग ट्रेबिकुली कार्नी। ओके, वेंट्रिकल का इनर वॉल में बहुत सारा रीजेस फोल्ड मिलता है, लेकिन कुछ फोल्ड होता है दैट विल बी द मोर कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम लोग पैपिलरी मसल। दिस इज कॉल्ड पैपिलरी मसल, और इसी पैपिलरी मसल से कॉर्ड लाइक कॉर्डी टेंडिन निकलता है, जो कि वेंट्रिकल में, बल्ब का जो फ्री एंड है उसको अटैच कर देता है विद द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल।
वह पैपिलरी मसल से कॉर्डी टेंडिनी कनेक्ट कर दिया, जिससे बल्ब का जो फ्री एंड है वह बंद आ गया। इससे वह क्या होगा, दैट विल नॉट मूव टुवर्ड्स द ऑरिकल, वह ऑरिकल की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। कॉर्डी टेंडिनी एक उसके मूवमेंट को लिमिट कर देगा। दिस विल हैपन, कॉर्डी टेंडिनी पैपिलरी मसल से आके अटैच होगा। जो ज़्यादा डेवलप हो गया कॉलमनी कार्नी, दैट इज द कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग कहते हैं पैपिलरी मसल। लेस डेवलप है कॉलमनी कार्नी या ट्रैबिकुली कार्नी, ट्रैबिकुली कार्नी। दिस इज हैपन इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। दिस इज हैपन स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग ब्लड वेसल का बात करते हैं। जो ब्लड वेसल में डिफरेंट टाइप्स का बल्ब होता है उसका भी बात करते हैं। Just as right auricle receive the blood, right auricle का बात करेंगे। ये हार्ट में आने वाला हर एक ब्लड वेसल से ब्लड रिसीव करता है एक्सेप्ट पुलनरी वेन। यस, नेपाल के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से पहले आईओएम का एग्जाम था, उसका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो हार्ट में आने वाला जितना भी ब्लड वेसल है उसमें सभी आके ओपन होता है राइट ऑरिकल में, एक्सेप्ट वन, दैट इज द पुलनरी वेन। पुलनरी वेन सिर्फ नहीं ओपन होता है। तो राइट ऑरिकल में ओपन होता है सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा विच कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द हेड एंड अपर आई, इस अपर आर्म, इस हैंड से जो अपर पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके देता है राइट ऑरिकल में। इसका जो ओपनिंग है वह ओपनिंग में बल्ब नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे में लिख देता है जो इट एज द सुपेरियर वेना केवा का जो ओपनिंग है उसमें नो बल्ब, कोई बल्ब नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा दैट इज द हैवर्सन बल्ब इज देयर, हैवर्सन बल्ब, लेकिन ये नहीं है। दिस हैवर्सन बल्ब इज प्रेजेंट इन द फ्रॉग प्री कैवल में। फ्रॉग का जो प्री कैवल होता है वहाँ पे ये बल्ब प्रेजेंट होता है, लेकिन ह्यूमन में नहीं होता है। एनोदर हैपन इन्फेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड इट्स ओपनिंग, इसका जो ओपनिंग है दैट कंटेन्स द बल्ब, और यहाँ पे यूस्टैचियस बल्ब होता है। इसके ओपनिंग में बल्ब होता है यूस्टैचियस बल्ब। Like that only it receive the blood from the heart of the छोटा सा वेन होता है कोरोनरी साइनस, जो कि मस्कुलर और मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट से ये ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट, वो भी ओपन होता है इनटू द राइट ऑरिकल। इसको कहते हैं हम लोग कोरोनरी साइनस। और इसके पास भी बल्ब होता है, इसके ओपनिंग में जो बल्ब होता है दैट इज द थेवेसियस बल्ब, थेवेसियस बल्ब या कोरोनरी बल्ब कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये सभी राइट ऑरिकल में दे दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपेरियर वेना केवा, इफ यू सी द सुपेरियर वेना केवा, यहाँ पे ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये ला के ब्लड दे दिया, इसके ओपनिंग में कोई बल्ब नहीं है। इन्फेरियर वेना केवा नीचे से ब्लड लाया, लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये भी ओपन हो गया, कोरोनरी साइनस भी ओपन हो गया। यस, तो इन्फेरियर वेना केवा में यहाँ जो ओपनिंग है वहाँ पे बल्ब है, दैट इज द यूस्टैचियस बल्ब। कोरोनरी साइनस में बल्ब है थेवेसियस बल्ब या कोरोनरी बल्ब कहते हैं। आफ्टर दैट ये राइट ऑरिकल से ब्लड आ जाता है इनटू द डीऑक्सीजन ब्लड राइट वेंट्रिकल में। नाउ राइट वेंट्रिकल सेंड द ब्लड टू द पुल्मोनरी आर्टरी, ये देता है ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी को। पुल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये डीऑक्सीजन ब्लड लेके चला जाता है लंग्स में। ओके, यहाँ पे भी बल्ब होता है, देयर इज द सेमी लूनर बल्ब जिसको कहते हैं हम लोग पुल्मोनिक बल्ब। तो पुल्मोनरी आर्टरी दिस वन कंटेन्स द पुल्मोनिक बल्ब, ये सेमी लूनर बल्ब होता है, इसमें दैट इज द व्हाट विल हैपन पुल्मोनिक बल्ब। ये पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला जाएगा टू द व्हाट बोथ लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में। लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी चेंज टू द ऑक्सीजनेटेड एंड देन आफ्टर इट विल बी द रिटर्न बैक। यस, उसके बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद रिटर्न आता है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल में देयर आर 4 ओपनिंग्स ऑफ द पुल्मोनरी वेन। 2 आता है फ्रॉम द राइट लंग और 2 आता है फ्रॉम द लेफ्ट लंग। यस, ये पुल्मोनरी वेन का ओपनिंग है इन द लेफ्ट ऑरिकल।
जो कि ओपनिंग्स ऑफ पुल्मोनरी वेन्स, ये देयर आर 4 ओपनिंग्स इन द लेफ्ट ऑरिकल, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लाके लेफ्ट ऑरिकल को दे दिया। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट में हम लोग वर्किंग मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे इसको। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एक निकलता है, दैट इज द एओर्टा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी माना जाता है। यहाँ भी सेमिल्यूनर बल्ब होता है, इसको कहते हैं हम लोग एओर्टिक बल्ब, एओर्टिक बल्ब, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाने देगा। लेकिन ये एओर्टिक बल्ब फिर उधर से रिटर्न लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आने देगा। दिस इज प्रेजेंट इन द एओर्टा। आफ्टर दैट ये एओर्टा जो पुल्मोनरी आर्टरी के पास निकलता है, तो यहाँ पे एक लिगामेंट इन दोनों को अटैच करता है। इसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसम, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम, आर्ट्रियोसम। दिस इज द ऑल्सो क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये इंट्रांस में। लिगामेंटम आर्ट्रियोसम जो कि कनेक्ट करता है, दैट इज द सिस्टमिक यानी एओर्टा, जो एओर्टिक आर्क बनता है, एओर्टिक आर्क एंड पुल्मोनरी आर्टरी। ये एम्ब्रियोनिक समय में ये कैनाल होता है जो कनेक्ट करता है, उसी का रिमेनेंट बच जाता है एडल्ट में, उसी को कहते हैं हम लोग लिगामेंटम आर्ट्रियोसम, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। दिस इज द हैपेंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इस देखिए इसको, अगर आपको डायग्राम इसका बनाना का तरीका सीखना हो, जो कैसे बनाया जाता है बहुत ही ईजी वे में, मैक्सिमम टाइम विल बी टेकन 2 मिनट्स टू मेक इट। अगर ऐसा है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगेन विल बी द डिस्कस अबाउट द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना प्यार शुभकामना बरसाते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।